हरे भरे जंगल की ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं से टकराकर संगीत सी गूंज पैदा कर रही थी। छोटे बड़े जानवर अपने अपने कामों में मस्त थे। इसी भीड़ में एक छोटी सी काली बिल्ली भी रहती थी। जब भी वह अपने घर से बाहर निकलती, बाकी जानवर उसे देखकर हंसते और चिढ़ाते। अरे देखो, काली और बदसूरत बिल्ली आ गई। इन शब्दों के तीर उसके मासूम दिल को हर रोज घायल कर देते थे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूट चुका था और वह बाहर निकलने से डरने लगी थी। एक दिन जंगल के बीच नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। सब जानवर इकट्ठा हो गए। मंच पर शेर खड़ा था, जिसकी आवाज में गरिमा और उत्साह था। कल जंगल में मिस फॉरेस्ट प्रतियोगिता होगी, जो चाहे उसमें हिस्सा ले सकता है। सारे जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। काली बिल्ली भी भीड़ में खड़ी थी। उसके मन में चाहत तो थी, पर डर कहीं ज्यादा गहरा था। बहुत सोच विचार के बाद भी उसने हिम्मत की और अगले दिन जाकर अपना नाम लिखवा दिया। लेकिन इस्मत ने फिर उसका मजाक उड़ाया। लाइन में खड़े बंदर और खरगोश ठहाके लगाते हुए बोले, ये तो कल पूरी स्टेज को काला कर देगी अपनी चाल से। उनकी हंसी बिल्ली के दिल पर चोट करती गई। आंखों से आंसू बह निकले। वह भागकर अपने घर आई और एक साड़ी को पहनकर मंदिर में जाकर बैठ गई। जलते दिए की लौ उसके आंसुओं को और चमका रही थी। कांपती आवाज में वह भगवान से बोली, हे भगवान, मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं क्या करूं? उसकी सिसकियों से मंदिर का वातावरण भारी हो गया। बिल्ली को लगा बारिश होने वाली है। वह उठी और अपने कपड़े बदल लिए। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और ऊपर से एक कागज धीरे धीरे नीचे गिरा। बिल्ली ने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ा, जंगल की उत्तर दिशा में स्थित श्वेत तालाब में स्नान करो। अगली सुबह जब पूरा जंगल धुंध की चादर में लिपटा था, बिल्ली चुपचाप उस तालाब की ओर चल पड़ी। सफर लंबा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की हल्की लौ जल रही थी। जब वे वहां पहुंची तो उसकी आंखें ठहर गईं। वह तालाब किसी जन्नत से कम नहीं था। चारों ओर हरी भरी घास, झरनों की कलकल आवाज और पानी पर तैरते सफेद कमल के फूल, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। काली बिल्ली ने धीरे धीरे पानी में कदम रखा। ठंडा पानी उसकी थकी हुई आत्मा को जैसे सुकून देने लगा। और जैसे ही वह स्नान करके बाहर निकली, जादू घटित हो चुका था। उसका सारा काला रंग गायब हो चुका था। अब उसकी चमड़ी बर्फ सी सफेद और चेहरा बेहद आकर्षक था। वह अपनी ही परछाई देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। जल्दी जल्दी घर जाकर उसने एक सुंदर गाउन पहना और प्रतियोगिता की ओर निकल पड़ी। जंगल के बीचों बीच लाल कालीन बिछा था। चारों तरफ रोशनी और तालियों की गूंज थी। एक एक करके सारे जानवर स्टेज पर आते, अपनी सुंदरता और अंदाज से सबका दिल जीतने की कोशिश करते। लेकिन अचानक रोशनी मंद पड़ गई, संगीत बदल गया और स्पॉटलाइट के बीच सफेद और अद्भुत सुंदर बिल्ली ने मंच पर कदम रखा। उसके गाउन की चमक और उसकी चाल ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां पहले उसका मजाक उड़ाने वाले जानवर थे, वहीं अब सबकी आंखें विस्मय और प्रशंसा से चौड़ी हो गई। पूरा जंगल सन्नाटे में उसकी रैंप वॉक देख रहा था। तभी जज की कुर्सी पर बैठा शेर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और जोरदार तालियां बजाने लगा। उसकी तालियों के साथ ही पूरा मैदान गूंज उठा। वाह वाह वाह! अंत में शेर मंच पर आया, हाथ में चमकती ट्रॉफी लेकर। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम मिस फॉरेस्ट हो, और याद रखो, सच्ची सुंदरता रंग में नहीं, आत्मविश्वास और साहस में होती है। बिल्ली की आंखों से आंसू निकल आए, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने ट्रॉफी को अपने सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा।